जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा, पेपर एकदम झक्कास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा प्रकाश के परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम, जो कि इन दोनों में से एक ना एक पूछे जाएगा, पूछा ही जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल पूछा जाता है, चाहे परावर्तन का पूछे चाहे अपवर्तन का पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में आप लोग कम से कम 2 से 3 नंबर बनने जा रहा है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं बेटा? देखना, जब प्रकाश की किरण या कोई किरण जब आके किसी चिकने या पालिशदार सतह पे, ये कौन सा बेटा? ये सतह जो है चिकना या पालिशदार सतह है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पे आके गिरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो यह घटना क्या कहलाता? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से आकर टकराती है या उस पर गिरती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे यहां से आई, यहां पे गिरी, यहां से वापस लौट गई, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसकी यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह बेटा जो सतह है चिकना या पालिशदार सतह है, ठीक है, या समतल दर्पण समझ लेना, ठीक है। अब यह क्या हो रहा है बेटा? किरण आ रही है, जो किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे इसको? आपतित किरण कहेंगे, ठीक है। यहां पे जहां पे टकराएगी बेटा, इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? आपतन बिंदु कहेंगे इसको क्या कहेंगे मेरे रसगुल्ला? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। और यहां से टकरा कर वापस जो किरण वापस जाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जो आएगी उसको आपतित किरण, जो जाएगी उसको परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एक लंब खींचा जाता है बेटा, जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्ला? इसको कहते हैं अभिलंब। तो परावर्तन के जो नियम होते हैं देखना ध्यान से बेटा। और एक चीज और देख लो, यहाँ पे इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे कोण आई कहते हैं। और क्या होता है बेटा? ये आपतन कोण होता है। और यह अभिलंब है और परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे कोण आर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब परावर्तन के नियम पूछता है, हमेशा पूछता है मेरे रसगुल्ला। क्या पूछेगा? परावर्तन के नियम बताओ। तो परावर्तन के नियम आप लोगों को बताना रहेगा, ठीक है। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं देखना। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं बेटा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों बेटा कहां पे होते? एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। मतलब हई वाला कोणवा है आपतन कोण, हई वाला कोणवा है परावर्तन कोण, दोनों बराबर होंगे तो कोण आई बराबर कोण आर, या लिख सकते हो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये हो जाएगा बेटा प्रकाश के परावर्तन का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा गया है, ठीक है। मतलब कई बार पूछा गया है। तो यह और इसमें से या तो प्रकाश के परावर्तन का नियम या तो किसके? अपवर्तन का। कौन सा? अपवर्तन का, वह पूछेगा। तो आप लोग पहले एक बार अच्छे से देख लो प्रकाश के परावर्तन का नियम, फिर चलते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के। आ जाओ बेटा, अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्या देखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जैसे यहां पे देखोगे बेटा, क्या है? वायु है, विरल माध्यम। जहां पे बेटा वायु है वहां पे विरल माध्यम होगा। नीचे क्या है बेटा? कांच है, कांच है तो यहाँ पे सघन माध्यम है। यहाँ पे विरल माध्यम, यहाँ पे सघन माध्यम है। यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण है बेटा, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां पे देखोगे पहुंची है, ये तल है बेटा। यहां से माध्यम दूसरा हो रहा है, सघन हो रहा है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे वायु है, यहाँ पे कांच है, तो यहां से प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, जैसे डाट डाट दिख रहा है ना बेटा, तो प्रकाश की किरण को इस मार्ग से जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे ना जाके यह क्या किया? अभिलंब की ओर झुक गया, इधर से चला गया। तो देखो ये क्या हुआ बेटा? अपने मार्ग से
विचलित हो गया। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने मार्ग से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसकी यही घटना क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखोगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे प्रकाश देखो सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम है। सघन माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है बेटा, यहाँ पे दूसरा माध्यम मिलेगा, तो यहाँ से इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके बेटा ये अपने मार्ग से विचलित होकर ऐसे, मतलब अभिलंब से दूर भाग गया। जब विरल में गया तो अभिलंब से दूर, सघन में आया तो बेटा अभिलंब की ओर आया। तो यही घटना क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे देखोगे बेटा, इसके और इसके बीच में कोण बनेगा अभिलंब, और आपतित किरण के बीच में कोण आई, आपतन कोण कहेंगे इसको बेटा, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। सेम इसमें भी यही कंडीशन होता है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। यहाँ पे देखोगे बेटा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, ये बोले बेटा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या ऐसे लिखना और सही रहेगा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बस हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अगर पूछेगा, अगर पूछ लिया प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो मेरे रसगुल्ला प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखोगे ये आपतित किरण, यह बेटा अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु ये हो जाएगा, इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये बिंदु है बेटा, इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपतन कोण की ज्या मतलब बेटा साइन, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब बेटा साइन, ठीक है, का अनुपात सदैव नियतांक होता है। तो मतलब आपतन कोण देखो, आई की ज्या साइन, आर की ज्या साइन, का अनुपात सदैव नियतांक होता है, ये दूसरा नियम हो जाएगा। और अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों से।